नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। ये आपके लिए क्या लेकर के आया है, जीवन में आपके में क्या देगा, व्यापार बिजनेस कैसा चलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम हेल्थ कैसी रहेगी, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, भाग्य कितना साथ देगा, कर्म क्षेत्र में क्या बदलाव होगा, बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो खास तौर से आप लोगों के लिए बनाया जाता है कि आप इसे समझ करके और इसको सुन करके तो मार्गदर्शन देती है ज्योतिष, तो इस मार्गदर्शन को लीजिए। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उनको ये देखना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये प्योर साइंस है। साइंस इसलिए है क्योंकि ये सौर मंडल पर आधारित है, इसमें कोई जादू टोना टोटके की बात नहीं होती। मिथ्या बातों से हम बचाते हैं आपको। आप अपने कर्मों को सुधार लीजिए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी समस्या सामने नहीं आने वाली। तो इसलिए आपको कर्मशाली बन करके आपको आगे बढ़ना है। अब हम समझते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक आपके ग्रह चाल किस किस तरह से है। तो आपकी राशि पर ही गुरुदेव विराजमान है, 5वें भाव में केतु है, आपके 10वें भाव में शनि और सूर्य चल रहे हैं, और 11वें भाव में राहु शुक्र और बुध ये विराजमान इस महीने रहेंगे। 15 मार्च को सूर्यदेव यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और वह राहु शुक्र और बुध के साथ पहुंच जाएंगे। कौन से भाव में? 11वें भाव में, और उसके साथ ही सूर्य पहुंच जाएंगे। उसके बाद में शनि देव भी 29 मार्च को यहाँ से मूव होकर के वो भी 11वें भाव में पहुंच जाएंगे। अब 11वें भाव में 5 ग्रहों का एकत्रित होना, एक जगह इकट्ठे होना आपके लिए क्या फल देगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम, और राशि के मुताबिक आपके या लगन के भी मुताबिक आप देखेंगे तो आपको क्या प्रभाव मिलेगा, बहुत आसान तरीके से समझते हैं। यदि आपकी पत्रिका में जो हमने बता रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, तो आपको अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखानी पड़ेगी कि कहीं आपके उसमें शुक्र की स्थिति तो खराब नहीं है, शनि की स्थिति खराब तो नहीं है, बुध की स्थिति खराब तो नहीं है, क्योंकि आपके फेवर वाले ग्रह बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जन्म पत्रिका में भी देखनी पड़ेगी। और यदि उसमें कोई ग्रह इनमें से कमजोर पड़ रहा है, अस्त का है, पाप पीड़ित है या पाप दृष्टि में है ना, तो वो फिर उनके उपचार करके, उनके उपाय करके आप महीने को बहुत अच्छा बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है अंत में आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, ताकि हमें भी बल प्राप्त होता है और हम आपके लिए ही ये प्रयास कर रहे हैं। और यदि विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरे में संपर्क कर सकते हैं। लीजिए मित्रों, आप समझिए इस बात को कि शुक्र देव आपके कहाँ चले? 11वें भाव में यही चलेंगे। 11वां भाव अच्छा माना गया है, उन्नति का, तरक्की का माना गया। लग्नेश जिस भाव में पहुंच जाता है उस भाव की बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की करा, लेकिन वह पीड़ित किससे? राहु से। सूर्य भी वही 15 तारीख को पहुंच जाएंगे, शनि भी वही पहुंच जाएंगे। शनि तो स्केल इनके फेवर वाले ग्रह, कोई दिक्कत नहीं है, और योग कारक कहे जाते हैं वृषभ लगन में। तो आप और गुरु बैठे हुए हैं आपके। अब देखिए इधर शनि की दृष्टि भी आएगी, शनि भी यहाँ पर बैठ जाएंगे आकर के 29 तारीख के बाद में, या 11वें भाव में उनकी दृष्टि उनकी आपके लगन पर आएगी। तो आपका विवेक और ज्ञान बहुत अच्छा होने वाला है, आप सतमार्ग पर चलने वाले हैं। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे, वहाँ से आप उन्नति और तरक्की करेंगे, उनके माध्यम से भी आप करेंगे। तो आप हेल्थ की चिंता तो करें नहीं, बिल्कुल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहेगा, आप रोमांटिक रहेंगे, आप प्रफुल्लित रहेंगे, आप बहुत हंसी खुशी के साथ में इस महीने को निकालोगे। अब बात करते हैं हम आपके लव रिलेशन की, शिक्षा की, ज्ञान विवेक की। यदि आप शिक्षार्थी हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप 5वें भाव को देखिए।
पंचम भाव के स्वामी आपके बुधदेव बनते हैं, और बुधदेव की स्थिति कहाँ है? 11वें भाव में। 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति का। जो आप इच्छा पूर्ति लेकर के चल रहे हैं, चाहे आप सीए का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीए की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हैं, मार्केटिंग से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। किसी के बहकावे में किसी बात पर आप इस बात को ना जाएं कि किसी ने क्या कहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना, सब अपने अपने विवेक से बात करते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सिद्धांत में यही कहा गया है। क्यों कि बुधदेव की दृष्टि अपने ही घर पर आ रही है। वहाँ बेशक केतुदेव आपको आध्यात्मिक से जुड़ाएंगे, धर्म कर्म से जुड़ाएंगे, आपको पूजा पाठ से जुड़ाएंगे, आप आस्तिक बनेंगे। तो ये केतु का प्रभाव होता है। अब आपकी जो शिक्षा होगी वहाँ कहीं न कहीं राहु देव डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेंगे, भ्रमित तो करते ही हैं। जबकि राहु का ये प्रभाव होता है कि जिसके साथ बैठ जाते हैं, जो ग्रह बलवान होता है उसी के फेवर की बात करता है, उसी की जैसी बात करता है। तो बुध और इन दोनों का तो कारकत्व यही होता है। तो अब वहाँ पर बुध के साथ बैठ करके बुद्धि को भ्रमित करना चाहेंगे तो आपको बुद्धि भ्रमित नहीं करनी। अपने डिसीजन जो आप पहली बार ले लें उसको लेना ही, उस पर ही अटल रहें, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब आपके उसकी बात करें लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। आपको आर्गुमेंट ऐसे नहीं करने, आपको वार्तालाप उनके साथ में, अपने पार्टनर के साथ ऐसा नहीं करना ताकि वो जो है आपसे खिन्न हो। बाकी बुद्धदेव बुद्धि विवेक ज्ञान से आपके को आगे बढ़ाएंगे और आपके लव रिलेशन अच्छी रहेंगे, शिक्षा अच्छी रहेगी, ये सब चीज़। संतान भी आपका साथ देगी। यदि आपकी संतान एजुकेशन ले रही है तो उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब तक चिंता कर रहे थे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप ले रहे हैं, तो ये कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके जो स्वामी बनते हैं यहाँ के मंगलदेव बनते हैं, और मंगलदेव की स्थिति सेकंड भाव में है। सेकंड भाव में बैठ करके आपके थोड़े से मिजाज को गर्म करेंगे, तेज करेंगे। वो तो गुस्सा और ये नहीं रहनी चाहिए। आप अपने पार्टनर के माध्यम से धन तो कमाएंगे, लेकिन वाणी में कहीं क्रूरता आएगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, वो अच्छा नहीं होता। परिवार भाव में बैठे हैं मंगलदेव, तो कहीं परिवार के साथ में टेंशन हो सकती है। किसकी हो सकती है? चाहे आपके पति के साथ, आप यदि पति की पत्रिका है आप और उनके में बैठे हुए तो पति का व्यवहार ऐसा हो सकता है, या पत्नी के पत्रिका है तो उसमें पत्नी के पत्रिका में बैठे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए पत्नी का स्वभाव होगा, लेकिन उनसे धन प्राप्त होगा। एक दूसरे के माध्यम से धन प्राप्त तो होना ही है। तो इस प्रकार से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। केवल आप अपने क्रोध पर काबू रखें तो मैं समझ। और वैसा ऐसा लंबा चौड़ा क्रोध नहीं होता। मंगल देव का क्रोध बहुत जल्दी शांत हो जाता है और उदारता में आ जाता है। तो उस चीज़ का भी ज़्यादा वो नहीं, लेकिन अग्रेसिया आ जाती है। किस बात पे आ जाए कोई पता नहीं, तो इसलिए वाणी कर्कश हो जाती है। वाणी पर अपने पर नियंत्रण रखें और पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी चले, व्यापार बिजनेस आपका चले, उससे लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करें हम आपके भाग्य की, तो भाग्य के स्वामी कौन है? शनिदेव है, और वो कर्मदाता भी हैं, कर्म के क्षेत्र के भी स्वामी, योग कारक कहे गए हैं। और ये योग कारक शनि है आपके कहाँ पहुँच जाएंगे? 29 मार्च को ये फिर आपके लाभ स्थान में पहुँच जाएंगे, तो और बल्ले बल्ले होगी आपके लिए। सूर्य देव भी यहाँ 15 मार्च को यहाँ से चले जाएंगे। 5 ग्रह आपके 11वें भाव में इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ऊर्जा देंगे और कहीं डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं। तो शनि देव आपको और बुध देव और शुक्र देव आपको बांधेंगे, मतलब आपको भ्रमित नहीं होने देंगे। और राहु आपको छल कपट में डालेगा, तो उससे आपको बचना है। अब शनि देव क्या करेंगे? परिश्रम कराएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे। तो परिश्रम और मेहनत आप करिए, बिना मेहनत और परिश्रम के कुछ नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि आपके भाग्य के मालिक हैं। तो भाग्य आपका कैसे होगा? तो मैंने बताया उद्यमी सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ। शास्त्रों में कहा है कि कार्य जो है मन के चाहने से पूरे नहीं होते, परिश्रम करने से, मेहनत करने से
पूरे होते हैं। जिस प्रकार से सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंती न मुखी मृगा, के शेर के मुंह में अपने आप ही हिरण्य नहीं चला जाता कि ले मुझे खा ले। उस शेर को परिश्रम करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जब जाकर के उसे कवर करता है, उस शिकार को ग्रहण कर पाता है। इसलिए मित्रों, उस शिकार को, उस धन रूपी शिकार को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं आपके शनिदेव। तो आपको, अब यदि आप राजनीति क्षेत्र में हैं तो आपको बिना इलेक्शन लड़े भी आपके लिए कोई न कोई पद प्राप्त हो जाएगा। आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो आपका जूनियर रह जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करवाते हैं, कर्मदाता कहे गए, तो भाग्य आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है और भाग्य में सब कुछ होता है। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। तो कर्म क्षेत्र में तो इस समय आपके शनि चल ही रहे हैं, 29 मार्च तक रहेंगे और वो आपके डिजायर के घर में पहुंच जाएंगे। तो आपका काम, आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो आपका खूब आगे बढ़ेगा, उन्नति तरक्की होगी। पिता के साथ में भी संबंध अच्छे रहेंगे और पिता के कार्य में भी आप हाथ बटाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप चाहे कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, वो काम आपके लिए, चाहे वो तेल का काम है, लकड़ी का काम है, फर्नीचर का काम है और लोहे से संबंधित काम है, जो भी आप शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपके 4 चांद लगने वाले, कोई परेशानी इसमें नहीं आ रही आपके लिए। शनिदेव तो योग कारक कहे गए हैं, बशर्ते आपको न्याय के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलना है और परिश्रम तो वो कराते ही कराते हैं। यदि उसमें आपने आलस ले लिया तो फिर आपके लिए गेन नहीं प्राप्त होगा। गेन प्राप्त करना है, आपको प्राप्त करना है, नेम फेम लेना है, तो परिश्रम मेहनत तो आपको सादगी के साथ करनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे जमीन से आपको आसमान में पहुंचा देंगे। देखिए, शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। क्या करें, बाबा भोलेनाथ की आराधना करें, गणेश आराधना करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।